अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे। तो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं आप सबके बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम का आगाज़ है, तो उसके लिए हमें ऐसी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगती है चाय के साथ। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसन के लड्डू बनाने के अज्जा बता देती हूँ कि बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने बेसन के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लिया है। तो ये मैंने लिया है 1 कप भर के बेसन लिया है मैंने, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और ये मैंने लिया है 1/2 कप घी लिया है। और इसी के साथ ही हमने लिया है, ये ली है चीनी। चीनी हमने ली है 1 कप से थोड़ा सा कम। और ये हमने लिया है दूध, जो कि 2 खाने के चम्मच है। और इसी के साथ ही हमने लिए हैं बादाम लिए हैं, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो आप ले सकते हैं। और मैंने 3 अदद इलायची ली हैं। तो चलें, अब हम सबसे पहले चीनी को पीस लेते हैं। तो सबसे पहले आप चीनी लेंगे और ग्राइंडर में आपने चीनी डालनी है और इसको अच्छे से पीस लेना है, ताकि ये पाउडर सा तैयार हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब ये पाउडर तैयार हो चुका है। तो चलें, अब हम बेसन के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन में ऑयल डाला। ऑयल या घी जो भी है आपके पास, गर्म हो जाए तो अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। और इलायची डालने के बाद हम इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। तो मैंने इसके अंदर इलायची डाल दिया, मैं इसको अच्छे से कड़कड़ा लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं इसको भी थोड़ा सा जो है फ्राई करूँगी, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के छाना हुआ बेसन। और बेसन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे अच्छे से फ्राई करते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आपने इसमें स्पून चलाते रहना है और इसको हमने अच्छे से पकाना है। हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। हाई फ्लेम पर अगर हम इसको पकाएंगे तो ये जल जाएगा। इस तरह हम इसको मीडियम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, गोल्डन सा सुर्ख बादामी टाइप का हो जाए। तो ये देखिए, इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है बहुत ज़बरदस्ती। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। और अब हम इसको उतार कर साइड पे रख लेंगे, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसी हुई चीनी। और पिसी हुई चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दूध ऐड कर दूँगी। इनके दूध का हम छींटा लगाएंगे और दूध ऐड करने के बाद हम इसको जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने आप चाहें तो इसको हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके लड्डू तैयार करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरीके हाथ से मिक्स कर लेना है और उसको हाथ से प्रेस करके एक बॉल की शेप दे देनी है। तो ये देखिए, लड्डू जो है तैयार हो चुका है। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे, बादाम लगा देंगे और ड्राई फ्रूट का थोड़ा सा पाउडर लगा देंगे। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से बेसन के लड्डू तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसको गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम इसको दूध के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाजिर होंगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।